मैं हूँ मकाटी सिटी के ऑलमोस्ट सेंटर में और ये बिल्डिंग है बहुत ही ऊंची, 100 फ्लोर से भी ज़्यादा। एंड मैं 63rd फ्लोर पे हूँ। यहाँ से जो नज़ारा है वो अमेजिंग है। तो जहाँ मैं रुका हूँ ये है मकाती सिटी, वन ऑफ द मेनी नेबरहुड और सबर्ब्स लेट्स से ऑफ मनीला, जो मिलके बनाते हैं मेट्रो मनीला। ये वन ऑफ दी पॉशर सबर्ब्स माना जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारी कॉर्पोरेट एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस हब है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ एक्सपैट है, इसलिए सारे रेस्टोरेंट्स pretty much जो भी हैं वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं बिकॉज जो एक्सपैट्स यहाँ पर आते हैं वो इसी एरिया में रुकते हैं यूजुअली। बहुत सारी एम्बेसीज भी हैं यहाँ पर। और जहाँ मैं रुका हूँ वो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट ही है। आज क्योंकि संडे है तो काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी शांत है, काफ़ी कम लोग हैं सड़कों पे। बट जनरली मनीला अपने ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, बहुत लोग हैं यहाँ पर और स्ट्रीट्स हमेशा बिजी रहती हैं। ओके, आई गेट वन। या ड्रिंक नाउ, या। इंडिया में जो चीज़ें जितने रुपए की मिलती हैं यहाँ फिलीपींस में प्रीटी मच वही चीज़ें, एटलीस्ट यहाँ मकाती और जो मेट्रो मनीला का एरिया उसमें तो वही चीज़ें सेम प्राइस इन फिलिपिनो पीसोस में मिलती हैं। यानी कि ये प्रीटी मच 50 रुपये का होता है इंडिया में, दिल्ली में एटलीस्ट, और ये यहाँ पे मनीला में भी 50 पीसोस का है। एंड पीसो करीब 1.5 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, यानी कि डेफिनेटली इंडिया से महंगा है फिलीपींस, एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। फिलीपींस एक कैथोलिक क्रिश्चियन कंट्री है और इसीलिए यहाँ पर संडे को ज़्यादातर चीज़ें जल्दी नहीं खुलती एक्सेप्ट फॉर द मॉल्स। तो चलो एक पॉश एरिया के क्लासी से मॉल में चलते हैं। मनीला इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल एंड बिग मॉल्स एंड उनमें से एक में मैं आया हूँ क्योंकि मुझे लेना है सिम कार्ड, लोकल सिम कार्ड, ताकि डेटा एक्सेस कर पाऊँ, डायरेक्शन। फिर मैं जाऊँगा रिजल, जो ओल्ड पार्ट मनीला है, रिजल पार्क। तो मैंने ले लिया सिम कार्ड, पड़ा है 300 फिलिपिनो पीसों का, 50 का सिम कार्ड, 250 का प्लान है। 20 GB डेटा मुझे मिला पूरे मंथ, मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, मच चीपर गेट एट द एयरपोर्ट। मेरे लिए लोकेशन बता, तो मैंने एक चलती यहाँ पे जॉब से, उस पे टैक्सी बुक करी है रिजल्ट पाने के लिए। इतना बड़ा सा मॉल है, उसके तो एग्जिट पे खड़ा हूँ, कोई को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या हाय, थैंक्स। पे जो है टैक्सी नहीं होती है, एक टैक्सी के नाम की ऐप पे होती है। एंड ये हमारे सामने ये ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ब्रोकन है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि कितनी होती है किसी की 12 से 20 पीसोज में आप भी जा सकते हैं। ये टैक्सी मुझे पड़ रही है 25 बाइक टैक्सी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं जब देख बताऊंगा। व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज द मोटरबाइक एंड अटैच, यू कैन हायर दिस और इज इट ओनली goods to be transported? Only goods, not people like this. To walk in this neighborhood, huh? Depends on you. So you walking alone here. They're using this bike as It's a tricycle. And use tricycle for transporting material as well as like a taxi. You can hear. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Bye. तो ये मेरे पीछे रिजल पार्क, और ये जो है इसको मनीला सिटी का सेंटर है, एक तरीके एक रिक्रिएशनल पार्क। फैमिलीज यहाँ पर आती है और इसकी हिस्ट्री ये स्पेनिश के अंडर था 16th सेंचुरी में फिलीपींस।
तो उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट था और फिर उनकी मेमोरी में ही ये पार्क लैंडमार्क फिलीपींस का। में यहाँ आना शायद बेटर होगा बिकॉज कोई फाउंटेन लाइट एंड साउंड शो होता अभी भी बुरा नहीं लग रहा बट घने पेड़े की हैं इतने सारे लोग रिलैक्स कर रहे हैं। PM. Oh, people are queuing for 6 PM now. Oh, okay. So it is like for which people are queuing up for. Concert is like in Philippines we celebrate Earth Month here every Earth February. Month? Yeah. February. So every Okay. school events, Okay. different like music, painting, Oh, and so then it's they basically schools from around take part in the event. इस अंदर ही काफी सारे गार्डन है। दिस इज अ गार्डन। ये कन्फ्यूज जो चाइनीज चाइनीज रहा है वो ये गार्डन उसको कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर रहे हैं। कोई तो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप। विच कैरेक्टर सिंग एज? Okay, so it's the Japanese character. Chinese. Okay, cool. ये जो क्ले वो है ना ये बहुत ही सही चीज है। हर जगह ये बन जाएगा एंड लोग फॉलो करते हैं क्लीन एज यू गो। मतलब अगर कहीं से के जा रहे हैं तो श्योर वो जगह हम साफ, इसीलिए इसमें हर जगह बहुत रिच भी बट फिर भी क्लीननेस काफी अच्छी जगह। आप 2-3 घंटे बिता सकते हैं यहाँ पर, तो जान सकते हैं हिस्ट्री में फिलीपींस। पे लोग इंडिया के बायलिंगुअल हैं, टागलोग और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। टाइम तो टागलोग और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हो, यानी कि टागलिश। हमारे यहाँ इंग्लिश है ना, सही है। और बहुत सारी कॉमनैलिटी एक्चुअली इंडिया और में जो अब तक मैं शहरों में रिच लोग हैं तो पुअर लोग भी हैं, लग्जूरियस मॉल साइड मार्केट्स भी, हर तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, छोटी बड़ी। तो अच्छा है, काफी डिफरेंट सा शहर है मनीला। घूमने बहुत सारा कुछ तो नहीं बट हाँ आप और तो डेफिनेटली तो इंडिया की तरह बहुत फ्रेंडली है। थोड़ा बहुत जितना भी है पास वो उसमें एंड एक स्माइल आपको मिलते हैं जो बहुत लगता है। बहुत फ्रेंडली है यहाँ पर। मैंने जगह जाने के लिए भी बाइक कर लिए जॉय राइड पे। ये इधर है अलेक्जेंडर और इनकी बाइक बहुत ही जबरदस्त सुपर बाइक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइक? Inmax, Yamaha Inmax. यामाहा एनबॉक्स। The name is Stallion. हर 200 मीटर में मनीला में रेड लाइट है। इतना रेड लाइट, आज संडे है तब ये हालत है। जब वीकडेज होते होंगे तब तो रियली यहाँ पे आई कैन इमेजिन द ट्रैफिक। द ट्रैफिक इज यूजुअली वेरी बैड हियर, राइट? Yes. In Manila? Yes. How long does it take for this journey usually, like on a weekday? 20-30 minutes? 8 kilometers? Maybe or Maybe more? that. Oh, 8 किलोमीटर के लिए आधे घंटे से ज़्यादा। Is this the place for all the government offices here in Manila? This Yes. area? Yes. Aha, okay. Downtown Manila, huh? Yes. Okay. This is the heart city of Philippines. Okay, and we are going to Intramuros. Intramuros. Straight. So Intramuros was the first settlement here in Manila, right? Yeah. The fort and everything. And where are you from? Only here in Malabon. I'm Manila. You were born in Manila? Yeah. Thank you, Alexander. Thank you. Namaskar. Oh. You want to ride the horse? No. Thank you. जब स्पेनिश लोगों ने फिलीपींस को कॉन्कर किया था, यहाँ पे लैंड किया था, तब ये शहर की शुरुआत हुई थी मनीला की। और
ये यहाँ पर जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरिया को, क्योंकि ये स्पेनिश कॉलोनी थी तो स्पेनिश इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे नामों में भी मिल जाएगा, लैंग्वेज में भी स्पेनिश वर्ड्स मिल जाएंगे और जो खाना है उसमें भी स्पेनिश इन्फ्लुएंसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो रिलीजन है वो भी स्पेन से ही आया है। मेजोरिटी रिलीजन यहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है। जितना भी पुराना कॉलोनियल एरा का आर्किटेक्चर है इस सिटी में, जो अब बहुत कम बचा है, वो सारा स्पेनिश आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है। तो स्पेनिश कॉलोनियल एरा का प्रीटी मच एक इकलौता इंटैक्ट स्ट्रक्चर जो बचा हुआ है वो ये है मेरे पीछे। और ये देखिए जो वॉल्स थी, सिटी वॉल्स, उस समय की फोर्टिफिकेशन जो किया गया था। यहाँ पूरे चारों तरफ कैनाल बनाई गई थी ताकि अगेन अगर कोई इन्वेडिंग आर्मी आती है तो उसके लिए क्रॉस ओवर करना इजी ना हो। देखते हैं इसको पास से। एक समय यहाँ पे सोल्जर बैरक्स हुआ करते थे, एग्जीक्यूशन साइट हुआ करती थी और आर्मी ड्रिल्स हुआ करती थी। बट आज यहाँ पर एक पब्लिक पार्क है, नेशनल मॉन्यूमेंट है, जो फ्रीडम फाइटर और नेशनल हीरो हैं होजे रिजल, उनकी स्टैचू है यहाँ पर। यहाँ होजे रिजल और फिलीपींस के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में एक म्यूजियम भी बना है और इस म्यूजियम को देखने के बाद मैं इंट्रामुरोस के पास नदी की दूसरी तरफ बसे शहर के एक और ऐतिहासिक हिस्से को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। ये था चाइना टाउन। चाइना टाउन था वो इलाका जहाँ एक समय चाइना से आए मर्चेंट बसा करते थे और ये शहर की इकोनॉमिक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। पर समय के साथ ये मॉडर्न और ग्लिटसी स्काईस्क्रेपर्स के बीच में कहीं खो सा गया और अब यहाँ की गवर्नमेंट मॉडर्न मॉल्स बनाकर इसे एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। मनीला मॉल्स का शहर है। हर 1 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई मॉल यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। ये उनमें से एक मॉल है, सबसे बड़ा, सबसे आलीशान, सबसे बेहतर मॉल ये नहीं है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ से चलते हैं अपन एस्कोल्टा फेरी टर्मिनल। यहाँ से करीब 10 मिनट की वॉक पर है। तो जो रिवर है उसके ऑल अलोंग क्रूज चलती, क्रूज तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब फेरी बोट चलती है और वो प्रीटी मच सारे सबर्ब्स को कनेक्ट करती है इंक्लूडिंग मकाती। तो वहाँ से वापस मकाती की फेरी लेते हैं। तो भाई साहब ये रिवर फेरी तो क्लोज निकली, बंद हो गई है। ये मतलब अभी बंद हो गई है, परमानेंटली बंद हो गई है, ये भी नहीं पता और कोई बताने वाला भी नहीं है यहाँ पर। इट्स क्लोज permanently. Yes, sir. How it does not operate anymore. Yeah? What country are you from? What country? India. Oh, just Yeah. visiting here in the Philippines. You are making No, yes, we're Okay. making some music video. So what's the best way to go from here to Makati? Makati. Can I get a jeepney from here? We don't know No. how to go You to can- Makati, but you can like book a Grab. It's more convenient. Jeepney. I understand. Yeah. But I actually want You to wanna try the experience You jeepney can and the metro. you can Oh. take LRT. Train. You Yeah. can take the train. So LRT was the nearest United Nations, right? No, from Recto station. Which station? Rexto. Recto station. Recto station. And then- And the jeepney would go there. No, from Recto station, you will go to Araneta Cubao station, and then after that, you will walk to Gateway, and then take the MRT, and then Okay, cool. yeah, and then drop off to So it's pretty complicated. yeah. Yes, Yeah. we're struggling as well. Yeah. What's your good name, by the way? I'm Francis. Francis. Hi, nice meeting you. Yours? JT JT. T. JT. Yeah. JT. Okay. And yours, sir? What's your name? Jello. Talon. Angelo. Angelo. Oh. Ron. Ron. Hi. Thanks for the interview. Okay. Thank you so much. Enjoy your shooting. Bye bye. तो गूगल मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से एक्चुअली एक पास ही में स्टेशन है मेट्रो का, तो मैं वो ले सकता हूँ और फिर वहाँ से मकाती जा सकता हूँ। तो वो ट्राई करके देखते हैं, अगर वो सफल हो जाता है तो पहुँच जाएंगे मकाती, नहीं तो फिर बाइक टैक्सी एक और बार। स्टेशन ढूंढने में वाट लग गई, 15 मिनट से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, मिल नहीं रहा। इवन जीपीएस पे जो डायरेक्शन आ रहे हैं दे आर नॉट रियली एक्यूरेट, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मनीला। बट अब आज ठान लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना तो करना है। चलो भाई, होपफुली पास में पहुंच गया, मिल जाएगा आई गेस। इतना शेडी सा ट्रेन स्टेशन है, ये फील ही नहीं आ रही जाने की, मतलब सेफ लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और ट्रेन ऊपर के ब्रिज से जा रही है, इतना शोर कर रही है वो। I need to take a ticket to Makati. Can you help me? How to get it? Oh, I can take the ticket there. Okay, thank you. Thanks. तो गार्ड साहब ने वापस भेज दिया कि भैया पहले मास्क पहन के आओ। तो मास्क खरीदना पड़ा 5 पीसों का,
टिकट है 20 पीसों की और मकाती के पास मुझे उतार देगी, वहाँ से मुझे जिप्नी लेनी पड़ेगी अगर मिल गई तो। लेट्स सी। प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मैप नहीं है कि पता लग सके मैं सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ। मैंने किसी से पूछा, होपफुली मैं सही जगह पे खड़ा हूँ। ये मास्क का चक्कर नहीं होता तो मेरी ट्रेन नहीं मिस होती। अब पता नहीं कितनी देर में नेक्स्ट ट्रेन है, वो भी कहीं नहीं लिखा हुआ। मनीला की ट्रेन तो काफ़ी बाबा आदम के ज़माने की है और ये जर्नी कुछ खास मज़ेदार तो नहीं रही, पर इस जगह को खास इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, इसके लोग बनाते हैं। और अगले एपिसोड में हम मिलने वाले फिलीपींस में बसने वाले कुछ ज़बरदस्त भारतीय लोगों से। तो देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।